आज फिर से मैं आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने इस खूबसूरत चैनल पे। तो मैं नीट जेई और बोर्ड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आया हूं। लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बताया था ऑर्गेनिक रिएक्शन किसे कहते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन बोला था। बॉन्ड कैसे टूटते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, मैं जो है आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बता चुका हूं कि बॉन्ड किस तरीके से टूटते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर होगा तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर नहीं है तो बॉन्ड कैसे टूटता है। तो बॉन्ड ऐसे ही नहीं टूटता है, उसका कुछ रीजन होता है। ठीक है, तो आज हम जो है हमने बॉन्ड क्लीवेज पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज जो है हम रिएजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। रिएजेंट का मतलब होता है अभिकर्मक, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है नहीं। मैंने कल बताया था एक आपके पास एल्काइल हैलाइड था। क्या था? एल्काइल हैलाइड CH3Cl। इसकी रिएक्शन हमने OH के साथ किया था तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है अल्कोहल बना था। तो ये जो हमारा OH है ये हमारा रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, ये जो हमारा OH है वो रिएजेंट कहलाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो रिएजेंट वो होता है जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। तो स्पीसीज विच अटैक्स ऑन द रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट, विच अटैक्स ऑन द रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट, दिस इज नोन एज रिएजेंट। तो ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है जिसके पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ लिखते हैं और न्यूक्लियोफाइल को जो है Nu- लिखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं डिटेल में अगर डिस्कशन करें, देखो मतलब आपको हो सकता है 2-4 पॉइंट ही पता हो। मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल बताऊंगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल के, हो सकता है आपने आज तक नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि H+ ही इलेक्ट्रोफाइल हो, जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वही इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो आज तक आपको यह पता होगा कि जनरली नहीं, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है या हर एटम जिसके ऊपर प्लस चार्ज है या हर कंपाउंड जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो ही इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इलेक्ट्रोफाइल की क्या कंडीशन होती है, डिटेल में बताऊंगा, हर पॉइंट बताऊंगा। तो आज जो है, आज के बाद आप जो है इलेक्ट्रोफाइल को कभी नहीं भूलेंगे। फिर हम उसके बाद आएंगे न्यूक्लियोफाइल, है नहीं है? ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट पर अटैक करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट। चलिए अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल की, देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और फाइल, या इलेक्ट्रो या फिलिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और फिलिक का मतलब होता है लविंग, क्या होता है? लविंग। मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब इनके पास कुछ ना कुछ कमी है, ये लॉस में चल रहे हैं, इनको नेगेटिव चार्ज चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुझे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, ये चाहते हैं कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं क्या हो जाऊं, मैं न्यूट्रल हो जाऊं या मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के पास प्लस चार्ज है, और देखो इलेक्ट्रोफाइल के पास कैसा चार्ज है? प्लस। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव, है नहीं है? तो इलेक्ट्रोफाइल के पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये चाहेगा मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इसकी चाहत इलेक्ट्रॉन है, इसकी चाहत क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, जिसके ऊपर जनरली प्लस चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है,
अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कंडीशन होती है, मैं बता रहा हूं ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा वही इलेक्ट्रोफाइल होगा। मैं भी बता दूंगा एक्सेप्शन, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, प्लस चार्ज होने के बाद भी जो है ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, हो सकता है उनके पास वैकेंट और वाइटल हो। समझ में आया नहीं है? तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। चलिए पहला पॉइंट चलते हैं, ऐसे पॉजिटिव चार्ज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है नहीं है, पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे मान लो H प्लस, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, अरे भैया इसके ऊपर एक प्लस, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने दे दिया, इसका डुप्लेट पूरा करना है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, है नहीं है। ऐसे SO3 प्लस, ठीक है, SO3 प्लस सल्फर में प्लस चार्ज है, सल्फर का ऑक्टेट क्या है यहां पर, इनकम्प्लीट है। ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन को दे दिए, कितने बच गए, अगर 2 ऑक्सीजन को भी दे देता है, शेयर करता है, तो 4 6 ही बच गए, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आया है। ऐसे NO2 है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है यहां पर। ऐसे हेलोजन है, क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन देके 6 बच गए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। जैसे R प्लस है, एल्काइल के ऊपर प्लस लगा दो, या कोई आपके पास RCO प्लस है, या आपके पास कोई डायोजनम सॉल्ट है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है इन सब का ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है, लेकिन इनके पास पॉजिटिव चार्ज है नहीं है। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे, लेकिन तब होंगे जब उनका ऑक्टेट जो है ना इनकम्प्लीट होगा, बात खत्म। अगर मान लो किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन देके इसका कॉन्फ़िगरेशन बच गया 2,8, और इसके ऊपर चार्ज आ गया Na+, तो सोडियम प्लस, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होते हुए भी सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि सोडियम का ऑक्टेट पूरा है। ऐसे ही पोटेशियम है, पोटेशियम 19 1 2,8,8,1 2,8,8,1 पोटेशियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2,8,8, और पोटेशियम के पास 1 प्लस चार्ज है क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। इनके पास प्लस चार्ज होने के बाद भी जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये लॉस में थोड़ी है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो है और ज्यादा स्टेबल हो गए। इनका एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ही है, जो कि कंप्लीट ऑक्टेट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा प्लस चार्ज आएगा, इसका मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो मैंने क्या बताया, ऐसे कंपाउंड और ऐसे एटम जिनके ऊपर प्लस चार्ज है, तो हर प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, जिसका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, वही आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ठीक है, तो आपको जरा ध्यान से सोचने योग्य बातें हैं। अगर पेपर में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, तो आप देख लेना, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है ऑल आर लिविस एसिड, जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल हैं
जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सारे के सारे लेविस एसिड है। लेविस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या जो OH माइनस को गेन करते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो है आपके पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रोफाइल है। तो आज जो है मैं आपको डिटेल में जो है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बता रहा हूं। अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो मुझे, मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। माइनस मैंने आपको गारंटी ली है, मैं आपको माइनस से समझाऊंगा। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो कुछ चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, है नहीं है? सारे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, वही इलेक्ट्रोफाइल होंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, वही आपके इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे, ठीक। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तीसरा, जितने भी आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आएगा जिसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है नहीं है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद वैलेंस इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। जैसे मैं आपको बात करूं BF3 या AlCl3, बोरोन है, बोरोन ने 3 फ्लोरीन के साथ शेयर किया है, बोरोन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 3 और शेयर करते, टोटल हो गए 6। फिर भी इसका क्या है? वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कैसा कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? न्यूट्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल, है नहीं? जैसे एल्यूमिनियम AlCl3 है नहीं है, इसी ग्रुप का मेंबर है, इसी ग्रुप का मेंबर है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। एल्यूमिनियम, इसके पास भी जो है अगर 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं, जैसे ये है, जैसे एल्यूमिनियम, एक क्लोरीन को दिया, एक क्लोरीन को दिया, एक क्लोरीन को दिया, है नहीं है? 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में जो है 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हो गया इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। हालांकि न्यूट्रल है दोनों। क्या है? न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि कोई चार्ज सर प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे केस भी जो है आपके क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। अभी बहुत सारे एग्जांपल होंगे, अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं ऐसे कौन से मॉलिक्यूल न्यूट्रल है और उनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल जो है इनकम्प्लीट है। वैलेंस शेल का मतलब होता है सबसे बाहर वाला शेल, ठीक है। जैसे बोरोन का कॉन्फिगरेशन कितना होता है? बोरोन का नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2p1। देखो P में एक ही इलेक्ट्रॉन है, P में 2 ऑर्बिटल और खाली है। समझ में आया? तो वैलेंस शेल ये होता है, आउटर मोस्ट शेल खाली है लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल है। अगला, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ कंप्लीट बट एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। अच्छा, एक चीज तुमने याद करी होगी, जैसे मान लो PCl5 है, PCl5 में फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन को दिया, एक क्लोरीन के साथ शेयर कर दिया, एक इसके साथ और एक इस वाले क्लोरीन के साथ, एक इस वाले क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के पास तो अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन के पास जो है अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन फॉस्फोरस जो है ना, फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर लिखूं, अगर हम फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर लिखें, इसका नंबर होता है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5 में 10 बार 3p3 हो गया। कितना हो गया? 3p3। अब देखो फॉस्फोरस में 3p3, 10 12 13 14 15, ठीक है। अब आप देखो 3p3 है, एक चीज और बताता हूं मैं, ये 3p3 है ना, 3db पॉसिबल है, 3db क्या है? पॉसिबल है, और 3d खाली है। देखो 3d पॉसिबल है क्योंकि 3d प्रेजेंट होता है, हालांकि 3f नहीं होता है। अगर 3d प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, 3d तो खाली है ना, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड वैलेंस शेल। देखो इसका एग्जांपल आ जाएगा PCl5, SnCl4। इनके क्या होते हैं ना, PCl5 तो बन रहा है लेकिन फास्फोरस के पास और भी वैकेंट ऑर्बिटल है, या Sn के पास जो है और भी वैकेंट ऑर्बिटल बचे हुए हैं, F के बचे हैं, D के बचे हैं, खाली है, उनमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। इनके पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। देखो मैंने फास्फोरस का एग्जांपल दिया ना, फास्फोरस, देखो फास्फोरस में 15 एटॉमिक नंबर होता है, ये 3p3 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, 3p3 हो गया। अब 3p3 है, 3d खाली है पूरा, 3d पूरा खाली है, ठीक। और इसलिए इसका ऑक्टेट जो है वैलेंशियल एक्सपेंडेबल है। अगर वैलेंशियल एक्सपेंडेबल है इसका मतलब है क्या हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी जो है अगर वैलेंशियल बचा हुआ है, एक्सपेंडेबल ऑक्टेट है, तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। जैसे NCl5 इसका एग्जांपल नहीं होगा, NCl5 नाइट्रोजन का तो वैलेंशियल एक्सपेंड ही नहीं होता है क्योंकि 2d प्रेजेंट नहीं होता है, 2d इज नॉट पॉसिबल। अगला जो हम देखेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग पोलर पाई बॉन्ड कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, जैसे मान लीजिए CO2 है, CO2 है, जैसे मान लीजिए साइनाइड है CN, जैसे मान लीजिए RC डबल बॉन्ड O है, नहीं है, ये हो गया। और जैसे मान लीजिए SOCl2, जैसे मान लीजिए SO3, ये इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा, देख आपको न्यूट्रल रहे, लेकिन जो ये बॉन्ड है ना, ये पोलर पाई बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये पोलर पाई बॉन्ड है। कौन सा पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है पोलर है। यहां पर SO3 में जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है पोलर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये पाई बॉन्ड इसके पास आ गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव। और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अगर ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेके आएगा, माइनस, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। ऐसे ही ये बॉन्ड ऊपर को टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा आ गया, प्लस आ गया। जो ये आपको पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रही है, ये पोलर पाई बॉन्ड है। क्या है, पोलर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हटा, देखो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर और यहाँ पर सल्फर के ऊपर जो है प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इनके पास, इलेक्ट्रॉन की कमी, ये ढूंढेंगे, आजा आजा भैया इलेक्ट्रॉन आजा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे इनके पास कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। समझ में आया नहीं है? तो ये भी कैसे कहलाएंगे, CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल है, CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड है पोलर है। कैसा है, पोलर है। देखो, कंपाउंड कंटेनिंग पोलर पाई बॉन्ड कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया? CO2 कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। CN कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, इस पाई बॉन्ड को नाइट्रोजन ले गया, कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको डिटेल स्टडी बता रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल को कहां कहां बोल सकते हैं, इससे बारे क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं भी। अगला, फ्री रेडिकल, जैसे H फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल क्या होता है, मान लीजिए मैं एक एटम हूं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री है, मैंने किसी को नहीं दिया, वो फ्री रेडिकल है। जैसे R फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। जैसे CH3 फ्री रेडिकल, R में आ गया। और कार्बिन क्या होते हैं, देखो कार्बन के ऊपर कार्बन से 2 मोनोवैलेंट एटम जुड़े होंगे और ये देखो, और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, मोनोवैलेंट होने चाहिए। अब देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 तो इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, होने कितने चाहिए, 8। कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, 2। इसका मतलब कार्बन भी कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाता है मोनोवैलेंट एटम के साथ, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5।
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद भी कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। इसका मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी। देखो कार्बन तीन हाइड्रोजन के साथ शेयर है, टोटल 6 हो गए और एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया 7। कितने होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। ये फ्री रेडिकल है, ये कार्बन है, ये नाइट्रीन है। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आ गया? तो ये इतने मैंने आपको जो है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूरे डिटेल इंफॉर्मेशन दे चुका हूं हर जगह पे। जो भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई मुझे, ठीक है? तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और अपने ऊपर प्लस चार्ज आ रहा हुआ इलेक्ट्रोफाइल है। सारे इलेक्ट्रोफाइल लिविस एसिड होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, कंप्लीट वैलेंशियल नहीं है। अगर न्यूट्रल है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, BF3। बोरोन के पास सिर्फ और सिर्फ शेयर करने के बाद भी टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अगर मान लो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन एक्सपेंडेबल वैलेंशियल है, जैसे PCl5 SnCl4, इसमें d ऑर्बिटल खाली होता है, एक्सपेंड हो सकता है। ऐसे आपके पोलर पाइबॉन्ड जितने भी कंटेन करेंगे वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। CO2 नाम तो सुना ही होगा, CO2 इलेक्ट्रोफाइल है। और जितने भी आपके फ्री रेडिकल है, कार्बन है, नाइट्रीन है, ये क्यों हुए इलेक्ट्रोफाइल? क्यों है? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। बॉन्ड शेयर करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, इसलिए क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। डिटेल स्टडी है इलेक्ट्रोफाइल की। अगले लेक्चर में पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल।